नमस्कार, आप जुड़े हैं मुद्दे की बात में कृष्ण कौशिक के साथ। जैसा कि आपको पता है, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता काफी उत्साहित हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि राहुल गांधी की यह यात्रा खटाई में पड़ सकती है और राहुल गांधी की यात्रा को समय से पहले स्थगित किया जा सकता है। मैं आपको विस्तृत रिपोर्ट दिखाऊं, इससे पहले आप देखिए भारत जोड़ो यात्रा की कुछ विशेष झलकियां। नमस्कार, आप जुड़े हैं मुद्दे की बात में कृष्ण कौशिक के साथ। जैसा कि आपको पता है कि कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा 7 सितंबर 2022 को कन्याकुमारी से भारत जोड़ो यात्रा शुरू की गई थी। देश के 12 राज्यों से गुजरने वाली इस यात्रा के दौरान आम नागरिकों से मिलना और रात्रि में वहीं पर अस्थायी प्रवास करते हुए यह यात्रा 150 दिनों तक चलेगी। इस दौरान 3 दिन का पड़ाव हरियाणा शासित हरियाणा राज्य में भी रहेगा। आपको यहाँ बता दें कि राहुल गांधी की निरंतर चल रही भारत जोड़ो यात्रा हरियाणा में प्रवेश करने के बाद खटाई में पड़ सकती है। दर्शकों, कोरोना काल तो आपको याद ही होगा, क्योंकि उस निर्मम काल को भला कोई कैसे भुला सकता है। कोई यह भी कैसे भुला सकता है कि कोविड पूरे विश्व में दिसंबर 2019 में अपनी मौजूदगी दर्ज करवा चुका था और किस तरह से प्रधानमंत्री ने अपने आप को इस वायरस से अनजान बनाए रखा और नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम में मशगूल रहे। परिणाम यह हुआ कि देश कोरोना की चपेट में आता चला गया और प्रधानमंत्री को मार्च 2020 के आखिरी सप्ताह में लॉकडाउन लगाना पड़ा। उस दौर में आपको यह भी याद होगा कि पश्चिम बंगाल के चुनाव हुए और किस तरह नेता और कार्यकर्ताओं द्वारा कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाई गई, क्योंकि राहुल गांधी द्वारा आयोजित भारत जोड़ो यात्रा पिछले करीब 3 महीने से निरंतर निर्विवाद रूप से चलती आ रही है। पर क्योंकि यह यात्रा निर्विवाद रूप से निरंतर चलती आ रही है और यात्रा से कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा मिली है, जो आने वाले समय में कांग्रेस की धूमिल हो रही तस्वीर को पुनः संजोने का काम कर सकती है। और ऐसा भी हो सकता है कि यह यात्रा निर्धारित समय से पहले समाप्त कर दी जाए। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान में पहुंची तो संसद सदस्य पीपी चौधरी, निहाल चंद एवं देवजी पटेल द्वारा 20 दिसंबर 2022 को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को एक पत्र लिखा जाता है, जिसमें इन सांसदों ने कोरोना महामारी का हवाला देते हुए अपनी चिंता व्यक्त की है कि कोविड से राजस्थान और देश को बचाने के लिए भारत जोड़ो यात्रा में कोविड गाइडलाइंस को सख्ती से पालना होनी चाहिए और सिर्फ वैक्सीनेटेड लोगों को ही इस यात्रा में शामिल होने की अनुमति होनी चाहिए। यात्रा में शामिल होने से पूर्व और पश्चात यात्रियों को आइसोलेट किया जाना सुनिश्चित किया जाना चाहिए। और अगर इस यात्रा में कोविड प्रोटोकॉल का पालना करना संभव नहीं हो तो पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी की स्थिति को ध्यान में रखते हुए देश को कोरोना महामारी से बचाने के लिए भारत जोड़ो यात्रा को देश हित में स्थगित करने का अनुरोध किया है। उनके इस पत्र को डॉक्टर मनसुख मांडविया, जो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और रसायन उर्वरक मंत्री हैं, उन्होंने राहुल गांधी को एक पत्र लिखकर सांसदों के अनुरोध के मानने की अनुशंसा की है। अब मुद्दे की बात यह है कि जब कोरोना की पीक पर था तो कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाते हुए पश्चिम बंगाल का चुनाव हो सकता है, बड़ी बड़ी रैलियां हो सकती हैं, हाल ही में गुजरात, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली का चुनाव हो सकती हैं, वो भी बिना कोरोना गाइडलाइंस को ध्यान रखते हुए। तो भला
अब ऐसा क्या हुआ कि राजस्थान के कुछ सांसदों को भारत जोड़ो यात्रा के राजस्थान में प्रवेश करते ही कोरोना गाइडलाइंस तुरंत याद आ गई? कहीं ऐसा तो नहीं भाजपा राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से घबरा गई हो?